साइंस के ये जादुई ट्रिक्स जो आपको हैरान कर देगी। नंबर 1, एक बड़ी बोतल में पानी भरें और उसके अंदर एक छोटी खाली बोतल डालकर ढक्कन बंद कर दें। जैसे ही आप बड़ी बोतल को दबाएंगे वो छोटी बोतल जादुई तरीके से ऊपर नीचे होने लगेगी। नंबर 2, एक खाली गिलास में परफ्यूम स्प्रे करें और जैसे ही उसमें आग जलाएंगे वो आग अचानक गायब हो जाएगी। नंबर 3, एक बोतल में टूथपेस्ट और थोड़ा पानी डालें, फिर उसमें थोड़ा सा सोडा डालें और देखते ही देखते मेंटोस और कोल्ड ड्रिंक वाला धमाकेदार रिएक्शन शुरू हो जाएगा। इस केमिकल को छूने से विस्फोट होता है। अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे घरेलू रसायनों को मिलाने से यह खतरनाक प्रतिक्रियाएं होती है। इसे कॉन्टैक्ट एक्सप्लोजिव कहते हैं। ये पदार्थ बेहद खतरनाक होते हैं, जिनको मिलाने से काला और चिपचिपा पेस्ट बनता है। ये पेस्ट सूखने के बाद इसे छूने से विस्फोटक प्रतिक्रियाएं होती है। यह कोई साधारण पानी नहीं बल्कि ड्राई वाटर है, जिसे नोइक लिक्विड भी कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि अगर आप इसमें अपने कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड या मोबाइल फोन डाल दें तो भी वो बिना किसी प्रॉब्लम के काम करता रहेगा। और अगर आप अपना हाथ उबलते हुए ड्राई वाटर में डालते हैं तो आपको जलन महसूस नहीं होगी, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट केवल 45 डिग्री सेल्सियस है। जब आप इस लिक्विड में लिखे हुए कागज के टुकड़े को डालते हैं तो आप देखेंगे कि नॉर्मल पानी आसानी से लिखावट को डिसॉल्व कर देता है, लेकिन ड्राई वाटर में यह असर नहीं होता। यह दुनिया का सबसे मजबूत स्प्रे है। अगर आप इस स्प्रे को किसी चीज पर अप्लाई करोगे तो वह चीज फौलाद जैसी बन जाएगी। अगर आप इसे एक अंडे पर स्प्रे कर देती हो और उसके ऊपर से एक कार भी चढ़ा देती हो तो भी उस अंडे को कुछ नहीं होगा। इस स्प्रे को लाइनेक्स कहते हैं। यह स्प्रे पॉलीयूरेथेन और आइसोसाइनेट जैसे केमिकल से बनाया गया है। इसकी स्ट्रेंथ इतनी जबरदस्त है कि अगर इसे एक पेपर कप पर भी अप्लाई किया जाए तो वह इंसान का वेट भी आराम से हैंडल कर सकता है। जब दूरबीन की खोज भी नहीं हुई थी तब गैलीलियो दिन में सभी ग्रहों की गति और उनकी स्थिति को जमीन पर चित्रित करते थे। फिर सन 1609 में उन्हें हॉलैंड में बने एक दूरबीन का पता चला। इस दूरबीन की सहायता से दूर ग्रहों को देखकर उनकी गति का अध्ययन किया जा सकता था। जब गैलीलियो ने इसके बारे में सुना तब वो पागल हो गई और अब उसे भी वैसा दूरबीन चाहिए था, लेकिन उसे हॉलैंड से मंगवाना आसान काम नहीं था। इसलिए उन्होंने इस दूरबीन के निर्माण की प्रक्रिया को समझा और अपनी खुद की ही दूरबीन बनाने में लग गई। उसने ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से ऐसा दूरबीन बनाया जो उस समय का बहुत ही एडवांस दूरबीन था। और जब उन्होंने आसमान में अपनी नजर घुमाई तो वह चकित रह गए। उन्होंने जुपिटर के चारों ओर 4 चंद्रमाओं को घूमते हुए देखा। ये दिन गैलीलियो का सबसे खुशी से भरा दिन था। आपने अक्सर ये वीडियो देखा होगा जिसमें 2 बैटरी को पानी से भरे गिलास की साइड में रखते ही पानी में बवंडर क्रिएट होता है, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल ही फेक है। क्योंकि देखिए, पानी में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो बैटरी से वोर्टेक्स बना सके। और ये सब वीडियो में पहले से वोर्टेक्स बनाकर फिर उसे रिवर्स में दिखाया जाता है। ये है अनसिंकेबल मेटल, जिसे डुबाना नामुमकिन है। और अगर आप इसमें ढेर सारे होल करके जबरदस्ती पानी में डुबाने की कोशिश करोगे फिर भी ये अपने आप फ्लोट करने लगेगा। इसके इन्वेंटर को फायर एंड्स और स्पाइडर से इंस्पिरेशन मिली है। जब बाढ़ आती है तो फायर एंड्स इकट्ठा होकर अपने अंदर एयर ट्रैप कर लेती है, जिससे वे पानी में तैरती रहती है। वहीं डाइविंग बेल स्पाइडर की बॉडी हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए वे हवा को ट्रैप करके पानी के नीचे ले जाती है और फिर उसमें सांस लेती है। इसके इन्वेंटर ने इन दोनों की खासियतों को मिलाकर यह छोटा सा मास्टरपीस बना दिया। इसके अंदर वाली सरफेस हाइड्रोफोबिक है और गेप्स काफी छोटे हैं, जिससे अंदर एयर ट्रैप हो जाती है और यह पानी में नहीं डूब। ये मेटल इतना लचीला है कि पहली नजर में रबर का टुकड़ा लगेगा, लेकिन हकीकत में यह एल्यूमिनियम हनीकॉम्ब है। देखने में भले ही यह रबर जैसा हो, मगर ये एक मजबूत मेटल है। इसका इस्तेमाल रोड्स बनाने से लेकर स्पेसशिप्स तक में किया जाता है। ये हनीकॉम्ब 2 फॉर्म में आती है, पहला हल्का और मजबूत और दूसरा फोल्डेड फॉर्म जो छोटी जगह में फिट हो सके। इस वजह से जब इसे हाथ में उठाते हैं तो यह बेहद फ्लेक्सिबल महसूस होता है, लेकिन यह फ्लेक्सिबल मेटल नहीं बल्कि इसकी स्ट्रक्चर ही फ्लेक्सिबल है। ये एक ऐसी साइकिल है जिसे आप पहली बार में कभी नहीं चला पाओगे। इसका नाम ब्रेन साइकिल है, जो देखने में भले ही नॉर्मल लग सकती है, लेकिन इसको चलाना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि साइकिल के स्टीयरिंग में रिवर्स मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जब आप इसके हैंडल को राइट की तरफ घुमाओगे तो इसका टायर लेफ्ट की तरफ घूमेगा और हैंडल लेफ्ट की तरफ तो टायर राइट की तरफ, जिससे कि इसे पहली बार में कोई भी नहीं चला सकता। यह दुनिया की सबसे ठंडी जगह है, जहाँ ठंड के मौसम में टेम्परेचर -60 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है। यहाँ रहना बेहद मुश्किल है, लेकिन तब भी लोग यहाँ रहते हैं। अगर आप यहाँ बाहर कुछ भी रखोगे तो वह तुरंत जम जाएगा। और यहाँ गाड़ियों को हमेशा स्टार्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार उन्हें बंद किया गया तो वापस स्टार्ट करना मुश्किल है। इस जगह का नाम है ओयमेगोन, जो रसिया की याकोटिया में स्थित। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल कौन सा है तो शायद आपके दिमाग में टाइटेनियम या डायमंड जैसे नाम आएंगे, लेकिन असल में ये सभी उस मटेरियल के करीब भी नहीं पहुँचते। यूनिवर्स का सबसे मजबूत मटेरियल है न्यूक्लियर पास्ता, जो स्टील से 10 अरब बार ज्यादा मजबूत है। अगर इस न्यूक्लियर पास्ता को अर्थ पर लाया जाए तो इसकी एनर्जी इतनी जबरदस्त होगी कि यह न्यूक्लियर बम की
तरह विस्फोट कर पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकता है। यह मटेरियल तब बनता है जब किसी स्टार के मास को सिटी में बदलते हैं और यह सब्सटेंस केवल न्यूट्रॉन स्टार के अंदर ही पाया जाता है। पहले जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जहाँ इस लड़के ने मोमबत्ती बुझाने के बाद उसके धुएं से दोबारा आग जलाई। इसके पीछे एक सिंपल लेकिन इंटरेस्टिंग साइंस है। मोमबत्ती वैक्स से बनती है जो पेट्रोलियम से अलग होकर बनती है। इस वजह से यह काफी फ्लेमेबल होता है। जब मोमबत्ती बुझती है तो उसके धुएं में वैक्स के छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं। जब ये पार्टिकल्स फ्लेम के कांटेक्ट में आते हैं तो वो तुरंत इग्नाइट होकर मोमबत्ती को फिर से जला देते हैं। आपने सोशल मीडिया पर इस आदमी को जरूर देखा होगा जो घड़ी के अंदर दिन भर सुई को बनाता और मिटाता रहता है। ये आदमी 24 घंटे बिना रुके काम करता दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये आदमी असल में कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, बल्कि हकीकत यह है एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। इस वीडियो को बनाने के लिए उस व्यक्ति से 12 घंटों तक हर 1 मिनट की सुई को पेंट करवाया गया था। फिर उस फोटोज को लूप में चलाकर दिखाया जाता है कि वह लगातार काम कर रहा है, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस इल्यूजन की मदद से आप अपने दिमाग की फोकस एबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आपके दिमाग और आंखों का कोऑर्डिनेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। आपको बस इस बीच वाले बॉल पर फोकस करके रखना है, जिसके बाद आपको साइड के तीनों बॉल गायब होते नजर आएंगे। अगर आप 1 या 2 बॉल को गायब होता देख रहे हैं तो आप आसानी से किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत कम है। अगर आप अपने कंसंट्रेशन से तीनों बॉल को गायब कर पा रहे हैं तो आपके दिमाग के पास नॉर्मल अटेंशन पावर है। और अगर आप अपने कंसंट्रेशन पावर से तीनों बॉल को 5 सेकंड से ज्यादा देर तक गायब कर पा रहे हैं तो समझ लेना कि आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन पावर है जो काफी यूनिक है।